वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं हूँ समीरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं क्रिप्टो फिल्टर्स वाया यूट्यूब चैनल टेक ट्रैप्स। दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि आपके पैसे एक संदूक में रखे हैं जहाँ उसकी कोई रखवाली करने वाला नहीं है और वहाँ कभी भी चोरी हो सकती है, तो क्या आप अपना पैसा वहाँ रखोगे? इसका जवाब आप सोचकर जरूर बताइएगा। वैसे आज के समय में जहाँ ट्रस्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि जिस चीज को आप देख सकते हो उस पर भी विश्वास करना मुश्किल है, तो फिर जो चीज आप देख या छू नहीं सकते, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी जो कि पूरी तरीके से डिजिटल है, तो उस पर आप कैसे विश्वास करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी एक चीज के बारे में जो कि क्रिप्टो करेंसी को सिक्योर बनाती है। मतलब वो जबर टेक्नोलॉजी जो बिटकॉइन को सिक्योर, पॉपुलर और कीमती बनाती है। उस चिड़िया का नाम है ब्लॉकचेन। यहाँ मैंने बिटकॉइन का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि 2009 में सतोशी नाकामोटो ने पब्लिक ट्रांजैक्शन लेजर के लिए ब्लॉकचेन का आविष्कार किया था, यानी कि इन्वेंशन। ये इंसान कौन है और कहां से आया है ये तो नहीं पता, लेकिन मुन्ना भाई की भाषा में कहूँ तो सतोशी नाकामोटो, तुम बहुत मस्त काम करते हो भाई। अब आते हैं काम की बात पर, जिसके लिए हम आज आपसे मुखातिब हुए हैं, यानी कि ब्लॉकचेन आखिर है क्या। साफ शब्दों में बोलूं तो जैसे इसका नाम है वैसे ही इसका काम है। ब्लॉक यानी कि बॉक्स या फिर सेल, जिसमें क्रिप्टो करेंसी का सारा डेटा स्टोर हो जाता है। जैसे लाला के बही खाते का एक पन्ना, और जैसे ही ये ब्लॉक डेटा से भर जाता है, यानी कि पन्ना भर जाता है, तो ये दूसरे ब्लॉक से जुड़कर एक चेन बना लेता है। मतलब दूसरे पन्नों पर कैरी फॉरवर्ड होना। एक सेंटेंस में आपको समझाऊं तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल खाता है जो क्रिप्टो करेंसी का डेटा रिकॉर्ड करता है। अब एक ब्लॉक में क्या क्या होता है ये भी जान लीजिए। इसमें सबसे पहली चीज होती है डेटा, जैसे बिटकॉइन खरीदने वाले और बेचने वाले की जानकारी, वे ट्रांजैक्शन और उनके अकाउंट। दूसरी चीज है हैश, मतलब इस पन्ने का निचोड़, वो भी कोडेड भाषा में। हैश एक तरीके से एक यूआईडी यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड का काम करता है, जो ब्लॉक के अंदर के डेटा से जनरेट होता है। अब बात की जाए तीसरी चीज की। तीसरी चीज होती है प्रीवियस हैश का नंबर। मतलब इसमें इस ब्लॉक का नंबर तो होगा ही, बल्कि पिछले वाले ब्लॉक का भी नंबर मौजूद होगा। ये डेटा एक खास क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी के जरिए एनकोड होता है, वैसे ही जैसे एक कौवे का बोला दूसरा कौवा ही जाने। और सबसे खास बात यह है कि ये डेटा हर किसी की नजरों के सामने तो होता है, पर इसे समझता कोई नहीं। अब आते हैं एक सवाल पर जो मैंने शुरुआत में आप सभी से पूछा था कि क्या आप अपना पैसा एक ऐसे संदूक में जमा करेंगे जहां उसकी रखवाली करने वाला कोई नहीं है? उसका जवाब होगा ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पैसा रखने या इन्वेस्ट करने के लिए एक सेफ और सिक्योर जगह चाहिए। इसलिए आप बिना रिस्क लिए हुए वहां पैसा रखेंगे जहां सिक्योरिटी सबसे ज्यादा हो। अब क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की बात करें तो बिटकॉइन को यही सिक्योरिटी ब्लॉकचेन की वजह से मिलती है। अगर मैं कहूँ कि ब्लॉकचेन आपकी दादी की अलमारी की वो तिजोरी है जिसमें आपको पता तो है क्या है, लेकिन उस तक पहुंचना और उसमें हेर फेर करना उतना ही मुश्किल है, तो मैं गलत तो नहीं। ऑनलाइन मीटिंग और क्लासेस का जमाना है, तो उसी तरीके से ब्लॉकचेन का एक फीचर मैं आपको समझाती हूँ, वो भी एक सिंपल सी भाषा में। अब एक सिक्योर्ड ऑनलाइन मीटिंग जब होती है तो उसका लिंक सबके साथ शेयर किया जाता है। अब ये लिंक कोई भी किसी को भी भेज सकता है, पर मीटिंग में वही जा सकता है जिसके पास उसका पासवर्ड हो और जिसको होस्ट एडमिट करता है। तो मान लीजिए कि आप उस मीटिंग में घुस तो गए, पर अब अगर आपने उस मीटिंग में कुछ छेड़छाड़ की तो समझ जाइएगा कि ये बात मीटिंग अटेंड करने वाले सभी लोगों को पता लग जाएगी। ब्लॉकचेन इससे तो कई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कुछ हद तक ऐसा ही है।
उसका भी सारा डाटा पब्लिक की नजरों में होता है, जिससे हम जैसे आम लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है और हम सब ये देख सकते हैं कि क्या बदलाव आया है और कब आया है। लेकिन कोई बदलाव या हैकिंग हम नहीं कर सकते। अब जान लीजिए, आपने इस ब्लॉकचेन को हैक करने की कोशिश की तो पहाड़ तोड़ना पड़ेगा। मतलब ब्लॉकचेन के डेटा को मैनिपुलेट करना बहुत ही मुश्किल है। और अगर आपने एक ब्लॉक को हैक कर भी लिया तो उस ब्लॉक का हैश यानी यूनिक कोड चेंज हो जाएगा। वो चेंज होते ही इसके आगे वाली ब्लॉक में प्रीवियस हैश नंबर इररेलेवेंट हो जाएगा और ऐसे ही आगे के हैश नंबर इनवैलिड हो जाएंगे। और अगर आपको पूरा डाटा चेंज करना है तो आपको सारे ब्लॉक्स का डाटा चेंज करना पड़ेगा। तो यानी कि हैक करना माइनिंग से भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं ये आपको इसलिए नहीं बता रही कि आप ये कैसे कर सकते हैं, बल्कि इसलिए बता रही हूँ कि ये करना कोई फायदे का सौदा नहीं है। अब सवाल आता है क्यों? क्योंकि एक ब्लॉकचेन में लाखों ब्लॉक्स हो सकते हैं और ये करते करते आपको सालों लग सकते हैं। चलिए इस बेरोजगारी के जमाने में ये मान लेते हैं कि लोगों के पास वक्त ही वक्त है, लेकिन ब्लॉकचेन के पास उसका भी सॉल्यूशन है। ब्लॉकचेन के हर ब्लॉक के डेटा की कॉपी उस नेटवर्क के लोगों के पास मौजूद होती है। अब अगर आपने नया डेटा चेंज करने का सोच भी लिया तो आपको पूरे नेटवर्क के साथ इसे शेयर करने के बाद 51% अप्रूवल लेना पड़ेगा और अगर ये डेटा सही नहीं हुआ तो ये ऑब्वियसली रिजेक्ट हो जाएगा। तो इतना आसान नहीं है ब्लॉकचेन में कोई चेंज करना, इसीलिए तो लोग इस पर भरोसा करते हैं। ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो में ही नहीं और भी जगह इस्तेमाल हो सकता है जहां पर उनका डेटा उन्हें सिक्योर रखना होता है, फिर वह चाहे हॉस्पिटल हो या फिर कोई एप्लीकेशन। इन शॉर्ट ये टेक्नोलॉजी उनके लिए है जिनको आज के टाइम में काफी ट्रस्ट इश्यूज हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और अगर आपके मन में अभी भी कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हैं। क्रिप्टो से जुड़े नए वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल टेक ट्रैप्स को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल पे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अब मैं आपसे लेती हूँ इजाजत, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।